चलिए यू इंटू भी को समझने से पहले मैं आपको इसके प्रूफ्स भी दिखाऊंगा जो क्यों यू इंटू भी का फार्मूला यही होता है। लेकिन बाबू प्रूफ्स यू इंटू भी और यू बाई भी का प्रूफ्स सबसे लास्ट में होगा। हम सबसे पहले उन सवालों को करने का तरीका सीखें जो यू इंटू भी या यू बाई भी पे इजीली बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बाबू u इंटू भी और u बाई भी को कैसे हम करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसे याद रखने के लिए जरा गौर से देखिएगा, अगर हमारा फार्मूला है y इज इक्वल टू u इंटू भी और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ आपको इन फार्मूले के यूजेस दिखा रहा हूं, इसका प्रूफ इस वीडियो के लास्ट में आएगा। u इंटू भी और u बाई दोनों का प्रूफ बाबू u बाई भी और u इंटू दोनों का प्रूफ वीडियो के लास्ट में हम देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। अब dy बाई dx इज इक्वल टू du इंटू भी बाई dx। अब जरा गौर से देखिए, हम एबीसीडी पढ़ते हैं, एबीसीडी में क्या था u और v। तो मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं और v को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, u इंटू भी को सबसे बेहतरीन है बाबू व्यवहारिक एग्जाम्पल। मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स उसी का अच्छा हो सकता है, मैथ्स उसी का अच्छा हो सकता है बाबू जिसका बेसिक नॉलेज जितना ही अच्छा हो। अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए मैथ्स भी अच्छा नहीं होगा। वीडियो रुक दो। अब बेसिक नॉलेज से जुड़ा हुआ जो मैं आपसे पूछ रहा हूं जरा सोच के देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप में से जितने भी लोग हैं वो और कुछ किए हो या नहीं किए हो, फोन पे बाबू एटलीस्ट जरूर किसी न किसी से बात करके दीजिएगा या किए होइएगा। बाबू ये यू इंटू भी आज आपको अपने व्यवहारिक लाइफ से वो सीखने में बहुत मदद करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं जो कुछ पूछ रहा हूं उसका पहले आप सोच समझ के जवाब दीजिए। अगर इसका जवाब आप सही सही दे पाइएगा तो यकीन मानिए मुझे u इंटू भी का और फार्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके फोन पे एट ए टाइम किसी दो लोगों का कॉल आ जाए, क्या आप एट ए टाइम दोनों लोगों से बात कर सकते हैं जबकि आपको किसी को कॉन्फ्रेंस नहीं करना है? ना आपको एक का बात दूसरे को सुनाना है ना दूसरे का बात पहले को सुनाना है। आप एट ए टाइम दो लोगों से बात नहीं कर सकते। क्या होता है बाबू, जैसे दो लोगों का फोन आता, हम एक से बात कर रहे हैं, दोनों में से जिसको जो कोई भी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं पहले उससे बात कर रहा हूं और तब तक दूसरा कहां है, वेटिंग पे है। अब दूसरा वेटिंग पर है और पहले वाले से हम अच्छे से बात कर रहे हैं। अब पहले वाले से अच्छे से बात करने के बाद हम उससे बोलेंगे अरे अरे फोन रखो, पापा का फोन आ रहा है, मम्मी का फोन आ रहा है, और बोल के बाबू हम उसका फोन रख देंगे और उसको वेटिंग पे डाल देंगे और जो वेटिंग पे था उसको हम लाइन पे ले लिए और उससे बात कर रहे हैं। बाबू बात करने का यही एक अनूठा तरीका है। वही चीज यहां भी है, u इंटू भी में हम u या भी जिसका मन करे हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दिए बाबू और जिसको नहीं किए तो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैं यहां फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बाबू, डिफरेंशिएशन को अगर समझना है तो समझिए बात करना। डिफरेंशिएशन बोले तो बात करना ही डिफरेंशिएशन है और एट ए टाइम हम दो लोगों से बात नहीं कर सकते। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर हमारे पास में दो नहीं तीन तीन लोग हैं और तीनों लोगों से बात करना है तो क्या मैं एट ए टाइम तीनों लोगों से बात कर सकता? क्या मैं एट ए टाइम तीनों लोगों से बात कर सकता बाबू? नहीं। आपका फिर जवाब आएगा नहीं, तीनों लोगों से बात कोई नहीं कर सकता। तो जब हमें डिफरेंशिएट करना है तो जरा गौर से देखिएगा, इस तीनों में से बाबू जो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा मैं उससे बात करूंगा।
और बाद बाकी दोनों बाबू वेटिंग पर रहेगा। जरा गौर से देखिए, मैं u और v को वेटिंग पे डाल दिया और w से बात कर रहा हूं। अब w से बात कर चुका हूं तो u इंटू v में से किसी एक से बात करूंगा, तो v से बात कर रहा हूं। अब v और w से बात हो चुका है मेरा, तो अब बाबू u से बात करूंगा और इस तरह से मेरा ये डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक अब अगर 4 लोगों का भी हो तो भी आप इजीली बात कर सकते हैं, 5 लोगों का भी हो तो भी आप इजीली बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं डिफरेंशिएशन u इंटू भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं इसके प्रूफ्स को बाबू लास्ट में दिखाऊंगा, अभी पहले इस पे चंद सवाल दिखाता हूं। ठीक है, पहले आप कुछ क्वेश्चंस में लेता हूं और फिर इसके बाद करूंगा इस पे बात। ठीक है भैया, चलिए मैं दिखाता हूं इसका क्वेश्चंस। जरा गौर से देखिए, मैं सबसे पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। अब गौर से देखिए, हमें बाबू इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं, अब इसे जो डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx, तो dx साइन x बाई dx। अब गौर से देखिए बाबू, ये u इंटू भी है, यानी कि एट ए टाइम किसी एक को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं क्या करता बाबू, x को छोड़ दिया, sin x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फिर बाबू sin x को छोड़ दिया और x को डिफरेंशिएट किया। अब हम पीछे जानते हैं बाबू, पीछे कर रखे हैं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x, और फिर sin x ऐसे ही रह गया और dx by dx हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं dx sin x का डिफरेंशिएशन x cos x प्लस sin x। मैं उम्मीद करूं बाबू इसको समझ रहे हैं, बिल्कुल समझना चाहिए आपको। चलिए मैं और क्वेश्चंस लिख रहा हूं बाबू। चलिए जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, अभी आगे मैं कर रहा हूं, एक दो और अभी एग्जांपल्स ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। हमें डिफरेंशिएट करना है, दैट मींस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है। ये u इंटू v है, किसी एक को छोड़ देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं x स्क्वायर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x 2x। चाहो तो बाबू e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं और 2x। कोई कठिनाई? सो सिंपल। आज मैं आपको इस पे कुछ ट्रिक्स भी दिखाऊंगा, ट्रिक्स अगले वीडियो के लिए डाल दूंगा, जो अभी तुरंत बनाऊंगा। इस वीडियो के ठीक बाद बाबू मैं इसके ट्रिक्स दिखाऊंगा, u इंटू भी और u बाई भी से जुड़े हुए कुछ ट्रिक्स, जो इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में होगा। अजीत याद रखिएगा, ट्रिक दिखा देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, आगे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। बाबू पहले मैं भी सिंपल कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। एक बार फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई dx, dx स्क्वायर log x बाई dx। अब गौर से देखिए, x स्क्वायर को छोड़ दिया, log x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर log x को छोड़ दिए हैं, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये x स्क्वायर log x 1 बाई x, log x ऐसे ही रह गया और x स्क्वायर का 2x। दैट मीन्स dx स्क्वायर
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। चाहो तो x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिए। y इज इक्वल टू साइन x इंटू टेन एक्स। कोई बात नहीं, फिर वही डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और d साइन x इंटू टेन एक्स बाई डी एक्स। रूल के हिसाब से एक को छोड़ देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस दूसरे को छोड़ देना है और पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। आई थिंक ये हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे भैया लोग, अब इसको इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब एक बार फिर से समझिए। बबू, लाइफ में अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, मैथ्स बिल्कुल व्यवहारिक चीज है। व्यवहारिकता में जो जितना ज्यादा निपुण, मैथ्स बनाने में वो उतना ही ज्यादा निपुण। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात किया व्यवहारिकता का। अब जरा गौर से देखिए, एक और व्यवहारिकता का एग्जाम्पल आ गया। बाबू, जिस तरह से घर में खाने में नमक का, रिश्तेदारी में खाली स्थान का, और डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट का बड़ा महत्व है। बाबू, खाना कितना भी सुंदर बना रहे और अगर उस खाने में नमक ही ना हो, यकीन मानिए खाना कितना भी लजीज और अच्छा है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार रिश्तेदारी वो तो मैं एक रिश्तेदारी का नाम नहीं ले रहा हूं, दैट मीन्स वो ससुराल कितना भी आपका अच्छा हो, अगर उस ससुराल में एक खाली स्थान अगर नहीं है, यकीन मानिए आपको वो रिश्ता अच्छा नहीं लगेगा, आपका ससुराल आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कहा खाने में नमक का, आपके ससुराल में खाली स्थान का, उसी प्रकार डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट का बड़ा महत्व है। अगर खाने में नमक नहीं है, ससुराल में खाली स्थान नहीं है और बाबू डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट नहीं है, सब बेकार। इसलिए डिफरेंशिएशन के ब्रैकेट पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अब डिफरेंशिएशन के ब्रैकेट पे क्वेश्चन दे रहा हूं बाबू। डिफरेंशिएशन के ब्रैकेट को लिखना भूलिएगा मत। यह वही गलती होगा जैसे खाना बहुत अच्छा बन गया पर नमक ही नहीं डाले, ससुराल बहुत अच्छा है पर वो खाली स्थान नहीं है। इसी प्रकार बाबू डिफरेंशिएशन नहीं है। आई होप समझ रहे होइएगा मेरी बातों को बाबू थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा, दिल पे ना लीजिएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 3। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में x प्लस 3 बाई डी एक्स। ये पूरा u है और ये पूरा v है। एक को छोड़ना पड़ता है, दूसरे को बाबू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर अब दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां बाबू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
और 4 का डिफरेंशिएशन 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2x स्क्वायर प्लस 6x, फाइनली 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 हमारा डिफरेंशिएशन होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होइएगा। चलिए आगे देखिए, y is equal to e to the power x sin x plus cos x। देखिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, e to the power x sin x plus cos x by dx। e to the power x को छोड़ दिया, sin x plus cos x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फिर sin x plus cos x को छोड़ दिए हैं, e to the power x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। e to the power x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस sin x, ये ऐसे ही रह गया, और इसका डिफरेंशिएशन e to the power x। फाइनली e to the power x दोनों से कॉमन, cos x माइनस sin x, sin x प्लस cos x कट गया बाबू, तो 2 cos x इंटू e to the power x। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने अभी अभी आपसे कहा डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट का बड़ा ही महत्व होता है, डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। जरा गौर से देखिए कैसे बाबू। अब जरा इमेजिन करो, मैं यहां पे ब्रैकेट दूं ही नहीं, जरा गौर से देखो, मैंने ब्रैकेट दिया नहीं, देखो अब क्या बन गया, ये हो गया e to the power x इंटू cos x। और अगर ब्रैकेट दे दिए बाबू तो देखो क्या बन गया। तो मैं चाहूंगा आप में से हर एक से जो आप ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। चलिए बाबू आगे तो बढ़ते हैं। चलिए मैं आशा करता हूं ये u इंटू भी डिफरेंशिएशन समझ रहे होइएगा। बाबू मैं इस पे अभी बहुत सारा क्वेश्चंस दे दूंगा, आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इन बातों का ख्याल रखिएगा और इसी ख्याल के साथ बहुत डिफरेंशिएशन को आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं जा रहा हूं बाबू u बाई भी के डिफरेंशिएशन में, जरा ध्यान दीजिएगा u बाई भी के डिफरेंशिएशन के। y इज इक्वल टू u बाई भी है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, du बाई v बाई dx। मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, मैं u भी और u बाई भी के प्रूफ्स को अब इसके बाद दिखाऊंगा, पहले नहीं दिखाया, अब इसके बाद दिखाऊंगा। अब आ जाइए u बाई भी के डिफरेंशिएशन को देखो बाबू, बहुत ही इजीली याद रखना। जरा गौर से देखो सोच के, एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता, u आता, तो बाबू हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देते हैं, माइनस u को छोड़ देंगे बाबू, अब v को डिफरेंशिएट करेंगे, बच्चे में v का स्क्वायर, और ये हमारा u बाई भी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया। मैं दूसरे तरीके से और दिखाता हूं। हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं बाबू अंश और हर, तो जरा गौर कीजिएगा, हमें डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx तो d अंश बच्चे हर, नहीं क्या करते हैं बाबू, हर को छोड़ देंगे,
चूंकि अगर हम हिंदी में अ आ ई पढ़ते हैं बाबू तो पहले अ आता, तो अ को छोड़ दे, हर को छोड़ दे रहे हैं, पहले अंश से बतिया रहे हैं बाबू, अंश से बात कर रहे हैं, फिर माइनस, अब अंश को छोड़ देंगे और हर से बात करेंगे और बच्चे में हर का स्क्वायर हर हर, हर का स्क्वायर हर हर, याद रखिएगा बाबू। इसी प्रकार अगर हम बात करें y बराबर ऊपर बच्चे नीचे, तो वही बात, पहले हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बात में समझ में आ रहा है बाबू? मैं आशा करूं आप समझ रहे हैं। गौर से देखिए,